इन्होंने लैंड भी कर गया, तो ये पट्टे अपना पाकिस्तान वापस आ रहे। और आने वाली नेगोशिएशन पे कोई भी मीटिंग पे कोई नेगोशिएशन नहीं हो रही। मतलब आने वाली टिक्का बिरयानी पार्टी, जैसे मैंने इसको तो टिक्का बिरयानी पार्टी नाम दिया था, तो आने वाली टिक्का बिरयानी पार्टी को लेके कोई डिस्कशन, एग्रीमेंट या नेगोशिएशन की बातें नहीं हो रही है। कोई टिक्का बिरयानी पार्टी नहीं हो रही है। तो ये आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और ज़ैनुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अगर युद्ध छिड़ेगा, जो तालिबान का प्रवक्ता है, अफगानी तालिबान के पास सारे विकल्प खुले हैं। मतलब यहाँ आप एक कोडेड लैंग्वेज में, एक कोडेड भाषा में धमकी समझिए, कह रहा है सारे विकल्प खुले हैं। कल ही उन्होंने जरा पाकिस्तान को बोला यार अपने हथियारों से और अपनी मिलिट्री की ताकत से हमें इनमें डराओ, हम तुम्हारी पतलों ने उतार उतार के तुम्हें भगाने की क्षमता अब भी रखते हैं। तो ये जो युद्ध है एक भयंकर परिस्थिति में पहुंच गया। और याद कीजिए, मैंने आपको कहा था साहब, अब की बार ना कतर, ना तुर्किया, ना सऊदी अरबिया इसमें पड़ेगा ही नहीं बीच में कोई। ये कतरियों के तो नानी मर गई, सऊदियों के अब्बा हजूर, और ये जो बाकी तुम्हारे बचे, ये कौन है, सऊदी, कतरी, और ये तो मेन है सऊदी और कतरी। और हाँ, तुर्किया, अरे मैं भूल गया खलीफा को, खलीफा पतंग उड़ा रहा है। तो इनमें से कोई बीच में नहीं पड़ा, क्योंकि मेरा जो एस्टिमेट था, जो मेरा आइडिया था, ट्रंप ने कहा है कि ये लड़ाई, ये सीजफायर कराने की जरूरत नहीं है। और यहां मुल्ला मुनीर ने एक और खेल खेल दिया। मुल्ला मुनीर अब कॉन्स्टिट्यूशनली जरदारी को हटा रहा है। जरदारी और बिलावल का अब तक कोई कमेंट नहीं आया। अब ये विधायक अभी शायद मुझे लगता पारित नहीं हुआ, पर पारित हो ही जाएगा। और शहबाज मियां बैठे कजाकिस्तान में डर के मारे। पाकिस्तान में खाना खत्म है, पानी खत्म है, इस पर बात कर रहे हैं, और अब अफगानों से और पिटेंगे और बात कर रहे हैं। और जो उन्होंने परसों हमाकत की थी, जिन्होंने परसों सीज फायर वायलेशन किया था, मैंने आपको कहा था भाई इसका जो जवाब होगा वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान देगा इनको। और आज सुबह क्या खबर आई? सुबह खबर आई तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इन पर हमला कर दिया। और ये जंगजू जहदी मतलब पतलों ने उतार उतार के भाग गए। ये अपने पोस्ट छोड़ के भागा। मैं मुनीर, तेरी सेना तो पोस्ट छोड़ के भाग रही, तेरे खून में सरेंडर है, तुम्हारे डीएनए में सरेंडर है, तुम्हारे सोर्स कोड में सरेंडर है। तुम तो सरेंडर वाले हो और तुम पोस्ट छोड़ छोड़ के भाग रहे हो। वीडियो निकाली अफगानिस्तान के कुछ ट्विटर हैंडलों पे है, कुछ न्यूज चैनल्स पे, जहां पाकिस्तान की फौज पोस्ट छोड़ छोड़ के भाग गई है। ये कहना गलत नहीं है, कोर कमांडरों के पास हजारों की तादाद में इस्तीफे आ गए हैं। कोई मरने के लिए नहीं जाना चाहता वहां, कोई मरने के लिए वहां नहीं जाना चाहता। और जो अफगानिस्तान की जब से धमकी आई है, उसके बाद तो पाकिस्तान की फौज के हाय 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 जुलाब कर रहे हैं पतलोनों में, जुलाब लगी हुई है पाकिस्तान की फौज की। और ये मुनीर, फटा हुआ मुनीर, अब क्या बनेगा? सीडीएफ। सीडीएफ आपको नहीं पता क्या है? अरे आप ही ने तो नामकरण किया था क्या? सीज फायर डिमांडिंग फोर्स, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स नहीं, सीज फायर डिमांडिंग फोर्स, जो पाकिस्तानियों का असली डीएनए। सीज फायर कर लो, अल्लाह बचा लो, हिंदुस्तान से बचा लो, तालिबान से बचा लो। और मेरे को बड़ा मजा आ रहा कि टीटीपी वालों ने इनकी फिर पेंड उतार के इनको भगा दिया। पाकिस्तानी फौज में बगावत के कगार पे आ गई है। पाकिस्तान की फौज के कुछ डिवीजन खुश नहीं है। और ये जो आसिम की वहां बदपिटी है, ये जो आसिम आईएसआई का हेड है, ये सबको समझ आ रहा है मुनीर के कहने पे खेल हो रहा था। और मेरा प्रोडिक्शन महाकाल की कृपा से भाई गलत तो हो ही नहीं सकता। वही आवाज कराते हैं, मैं कौन हूं, वो आवाज कराते हो जाता है। तो ये जो बिल्कुल प्रोडिक्शन सेट बैठा है, तो मैंने आपको कहा था ये कार्रवाई ऐसी चलेगी। मेरे को सुनने में है कि अफगानिस्तान कह रहा है कि जी मैं सीज फायर का वायलेशन नहीं करूंगा। अब आगे कोई नेगोशिएशन, कोई मीटिंग नहीं होनी, कोई राउंड नहीं होना। अब मतलब वो क्या है, वो टिक्के और कबाब की पार्टी आगे नहीं होनी है। अब देखिए ये इस्लामिक कंट्री वाले कितने झूठ बोलते, वो कतर हो, वो सऊदी हो, या वो तुर्किया के एमईए का स्टेटमेंट आता जी सीज फायर हो गया, साइन हो गया, सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया। घंटा नॉर्मलाइज हुआ। मतलब तुम जहादी इतने हो कि खुद से झूठ बोलते हो। तुम्हारा एमईए झूठा, तुम झूठे, और तुम्हारे तो भैया अल तकिया तो है ही ना कि झूठ बोलना, बोलो, निकल लो, बाद में देखा जाएगा। तो अब कोई इस्लामिक कंट्री सीज फायर नहीं कराना चाहती, क्योंकि इस्लामिक कंट्री शहबाज के साथ है। शहबाज ने खुद पतलोन उतार के वो तो बैठा वहां पे अजरबैजान में, वीडियो कॉन्फ्रेंस से कह रहा जी अधिवेशन पार कर लो। अब पाकिस्तान के यहाँ भी चार कैंप बन गए, जरदारी का कैंप, शहबाज का कैंप, इमरान का कैंप, आपका मौलाना डिजल का कैंप, और आर्मी में भी फूट है।
खाना नहीं मिल रहा साहब, आटा नहीं मिल रहा, आटे के वांडे पड़े, सिविल वॉर होगा आटे को लेके। पर मुल्ला मुनीर साहब का क्या, वो तो अपना बनेगा, और मुल्ला मुनीर अल्टीमेटली भागेगा तो अमेरिका, अगर जिंदा रहा तो। वैसे सुनने में आया है मेरे, चलिए आपको एक हिंट देता हूं, जरा दिल खोल के बैठिए, जरा अटेंशन में बैठिए, मुझे बताया से बहुत अटेंशन में है। मेरे सुनने में 11-12 तारीख को कुछ हो सकता है, 11 और 12 तारीख यानी 11 और 12 नवंबर को कुछ इंटरेस्टिंग घटना होने की संभावना है। ज्यादा दिन है नहीं, आज 8 पे हैं हम, 2-3 दिन बाद की बात कर रहा हूं आपको। कुछ ना कुछ हो सकता है। अब ये कहाँ होगा, क्या होगा, जब होगा आपको भी पता लग जाएगा, मुझे भी पता लग जाएगा। बस मुझे एक आभास हुआ है कि 11 या 12 तारीख को कुछ ना कुछ हो सकता है। देखिए मेरे पास इंफॉर्मेशन तो कोई है नहीं, बट ये है कि कुछ प्रभु की अनुकंपा हो जाती है, मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। तो 11-12 तारीख को जरा तैयार रहिए, हो सकता है कुछ बड़ा भी हो जाए। तो पाकिस्तानियों, एक कहावत है, बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी, और तुम्हें तोड़ने का हमने कार्यक्रम बना लिया है। और तालिबान कह रहा है जी हमारी जमीन तो किसी भी एंटी पाकिस्तान एक्टिविटी के लिए यूज ही नहीं होती, पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, इनका तो काम ही झूठ बोलना। भाई पेड़ जाद करने वाले सस्ते जहादी हैं, इनका तो काम ही है झूठ बोलना। ये तो झूठ बोल बोल के ही दुकान चलाते हैं। ठीक है, यहाँ एक ऐसी परिस्थिति हमारे सामने बनती नजर आ रही है। और सुनने में तो ये भी आया है, कुछ लोग आरोप लगाएंगे कि जी वो चावल के कंटेनरों में हथियार थे, दान के कंटेनरों में हथियार थे। यार हथियार रूस ने अफगानिस्तान को जरूर दिए हैं, पर चावल के कंटेनरों में तो हमने चावल ही भेजे थे। अब किसी को वहां हथियार अगर आ भी गए, हमें तो नहीं पता कैसे आए। और बगराम का मसला जो है भाइयों, वो भी लटका पड़ा है। हो सकता है उसी में कुछ ट्विस्ट आ जाए, क्यों, हो सकता है ना, ट्विस्ट तो आना है। देखिए कब आता है, क्या आता है। आप भी यही, हम भी यही, मसला तैयार है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टैंटाएं फिस होने वाली है, और पाकिस्तान की फौज की अब कैजुअलिटी नहीं होगी। क्यों, वो पहले ही समझ, उन्हें लगता सुबेद भाई का उन्हें सजेशन समझ आ गया। मैंने कहा था अबे पोस्ट छोड़ के भाग जाओ, अबे क्यों मर रहे हो, सस्ते कुत्ते की मौत मारे जाओगे, मुल्ला मुनीर तो ऐश कर रहा, तुम किसके लिए मर रहे हो, क्या मर के मिलेगा क्या। वैसे भी मुसलमान मुसलमान के हाथ में रखे तो हूर भी नहीं मिलेगी। तो भैया निकल जाओ, तुम वक्त रहते निकल जाओ। तो शाबाश पाकिस्तान की जाबाज फौज, तुम्हारे बाप दादों ने भी सरेंडर किया था 1971 में। मतलब सरेंडर वाला जीन तुम में मरा नहीं है, सरेंडर वाला जीन तुम में अब भी सक्रिय है। ये जान के मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि तुम्हारी पहचान ही सरेंडर है, तुम्हारा ईमान, तुम्हारा भगवान ही सरेंडर है। तो ये जो तुम में सरेंडर वाली जीन है, ये बिल्कुल इंटैक्ट है। मैं ये मानता हूं कि आने वाले 48 घंटों में पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे भी कुछ होने वाला है। और आप सरप्राइज ना हो कि पाकिस्तान का मुल्ला मुनीर एक कोई अटैक करवा दे अफगानिस्तान के अंदर। अगर मैं उस आदमी को समझता हूं तो वो 48 घंटों में कुछ ना कुछ फितना जरूर करवाएगा। वो चाहेगा कि तालिबान रिटेलिएट करे और फौज की कैजुअलिटी हो, और वो ट्रंप को बोले जी मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, मेरे 50 लोग कल ही मारे गए हैं, बस उनकी मैयत तो उठा ले, जुम्मा फातिहा पढ़ ले, अगले जुम्मा फिर इंशाल्लाह जाएंगे काबुल। ये ऐसा कुछ करेगा। तो जब पाकिस्तान में प्रेशर बढ़ता है तो दो ही चीजें होती है, तो धमाका होता है, फौजी मरता है। तो अब यहाँ धमाका भी